हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल समाकलन वाला चैप्टर जिसके अंदर 7.2 एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो के अंदर पूरा कर लिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा अपन ने इंटीग्रल करना सीखा था पिछली वीडियो के अंदर। आज भी वही पढ़ेंगे लेकिन उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि अपन त्रिकोणमितीय फलनों का जो सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, उनका यूज करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि लगाकर उसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। समझ गए क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हालांकि हम हर बार लिखाते रहते हैं, आपको डिफरेंशिएशन के अंदर भी लिखा दिया मैंने, स्टार्टिंग के अंदर कुछ फॉर्मूलों के ऊपर नजर डालते हैं, फिर अपन 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। समझ गए क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ, आपको हमेशा उनको मैं हमेशा लिखाता हूँ क्योंकि वो हमेशा बार बार आते हैं और आपको याद करने होंगे, वो याद हो जाने चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर स्टार्टिंग करते हैं अपन साइन वाले फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला तो जानते होंगे, पहला वाला साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। देखिए साइन ए प्लस बी का, ए से प्लस आया तो पहले इसके अंदर भी प्लस ही आएगा। साइन ए कोस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्लियर? इसी तरह से अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर? ये दो फॉर्मूले एक साथ लिखा रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले एक बार लिखा दूंगा। कोस का इसी तरह से आता है, कोस ए प्लस माइनस। अब कोस के अंदर क्या होता है, जहां यहां प्लस आ जाए तो यहां माइनस आ जाता है, यहां माइनस होती है यहां प्लस आ जाता है। क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। शायद 10th या 11 12 से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले होते हैं। इसी के बाद अपने पास में फॉर्मूला आता है टेन का फॉर्मूला। देख लीजिए, टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से ए प्लस माइनस लगा लीजिए यहाँ पे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। सिमिलर यहां भी माइनस प्लस लगा लीजिए आप। क्लियर? समझ गए आप कैसे अपन ने फॉर्मूला सेट किया यहाँ पे? तो इस तरह से ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, इनका यूज भी करना है। इसके अलावा टू थीटा वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले साइन 2a का फॉर्मूला देख लीजिए आप, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। एक फॉर्मूला ये होता है। इसके अलावा भी और फॉर्मूले होते हैं साइन 2a के। इसको इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो? 2 टेन ए अपॉन 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है। साइन 2a के दो फॉर्मूला काफी हो जाते हैं। इसी तरीके से कोस 2 थीटा के फॉर्मूले है कि कोस 2a के फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके अलावा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसके अलावा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सारे कोस 2a के फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, याद भी करते जाना साथ साथ के अंदर। इन सब फॉर्मुलों का यूज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे। इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए इनका यूज करके फिर अपन इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये किसका है? साइन 2a का। समझ में आ गया? इसी तरीके से टेन टू थीटा का फॉर्मूला भी होता है आपके पास में। टेन 2a इक्वल्स टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहां पर जब इसको अपन ने साइन, इसका कोस 2a का भी एक फॉर्मूला ऐसे होता है टेन की फॉर्म में। कोस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इसके अंदर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया। ध्यान रखिएगा, टेन के खुद के फॉर्मूले के अंदर अपॉन में जो कंडीशन होती है माइनस होता है, बाकी साइन 2a और कोस 2 के अंदर जो टेन में कन्वर्ट किया जाता है प्लस आता है। फिर यहाँ ए लिखा मैंने, बहुत सी जगह पे थीटा भी लिखा होता है, कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम फॉर्मूला। इसी तरह से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, यानी कि साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। एंड कोस 3a का फॉर्मूला हो जाएगा इसी के जैसा फॉर्मूला होता है, थोड़ा उल्टा कर देते हैं अपन, 4 साइन थीटा 4 कोस क्यूब। थोड़ा उल्टा कर देते हैं अपन, जैसे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का हो जाता है 3 कोस क्यूब थीटा, या ये हो जाता है इसका 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ये इसी का उल्टा हो जाता है इस फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलर अपन देखते हैं यहाँ पर टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। टेन 3a इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है अपने पास में 3 10a माइनस 10 क्यूब ए। 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस फॉर्मूला हो जाएगा 3 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? समझ गए किस तरह से फॉर्मूला चल रहा है अपने पास में? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लिया, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लिया, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला अपन ने यहाँ नोट कर लिया। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करने वाले। इसके अलावा 4 फॉर्मूले और रह जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस के अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा यूज के अंदर आए हुए हैं। ये तो आए हैं, इसके अलावा 4 फॉर्मूले और हैं। कौन से हैं देखना? 2
टू साइन ए कोस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला बहुत ही अच्छा, देखिए अगर दो मल्टीपल फंक्शन तो अपन उस तरह से इसको ओपन अलग अलग कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन टू मल्टीपल में होना चाहिए, ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला टू कोस ए साइन बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहां सिर्फ माइनस आ गया, कोस का आगे आने से बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस हुआ, क्लियर। थर्ड फॉर्मूला होता है टू कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, क्लियर। लास्ट फॉर्मूला आता है टू साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना इन फॉर्मूलों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अलग से है, ध्यान से देखना इसको। टू साइन ए साइन बी का क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। साइन ए कोस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दो में साइन साइन, दो में कोस कोस। अगर अलग अलग हो तो साइन ही आएगा, अगर दोनों सेम हो, ध्यान रखना इसमें, अगर अलग अलग हो तो साइन ही आएगा। अगर दोनों सेम हो, यानी कोस कोस सेम है, साइन साइन सेम है, तो क्या कंडीशन आएगी, कोस ही आएगा। अगर साइन साइन आ रहा तो कोस ए माइनस माइनस कोस ए प्लस बी, अगर कोस कोस आ रहा तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी आ जाएगा। कंडीशन ध्यान रखोगे, क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट से। 7.3 एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में गिवन है, और हर एक क्वेश्चन का अपने इसके अंदर लगभग 20-22 क्वेश्चन जो भी करेंगे अपन सबका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा, क्लियर। साइन स्क्वायर 2x + 5 sin 3x cos 4x। क्यों, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पहले लिख दिया तो कितना आसान हो गया। अब अपने को फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर, समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए फॉर्मूला लगा के फिर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करना तो अपने को सब्स्टिट्यूट वगैरह ही से करना है, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो, लेकिन पहले इसके ऊपर आप क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बच्चों कैसे करेंगे इसका। अपने को क्या करना है, हर हाल में इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन करना है अपने को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है, हमारी लिस्ट के जो फॉर्मूला थे उसमें साइन स्क्वायर किसके अंदर मिलता है। देखिए साइन स्क्वायर चाहिए या कोस स्क्वायर चाहिए, जब भी ऐसा है यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर या कोस के ऊपर, कोस टू थीटा के अंदर जाइए आप। कोस टू थीटा के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कोस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं अपने पास में। दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, क्या लिखा था, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पता चला। देखिए ये वाला फॉर्मूला कितना आसानी से अपन इस वाले फॉर्मूले को यहाँ यूज ले सकते हैं। अरे थीटा अपने पास में यहाँ 2x + 5 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूले के अंदर तो सेट हो जाएगा ना। ये वैल्यू है कोस टू थीटा की, ठीक है। जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन है, दो फॉर्मूले लिख लीजिए। यहाँ से अपने को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, कंडीशन हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले लिया 1 माइनस कोस टू थीटा, एंड 2 भी नहीं चाहिए मेरे को, हटाओ ना, नहीं चाहिए तो इधर भेज दो 1/2। हो गया अपना काम, हो गया बहुत आसान। थीटा अपने पास में सिंपल है, एक थीटा पूरा अपने पास में 2x + 5 यहाँ रख देंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है करना, देखना। साइन यहाँ रख देता हूँ पूरी की पूरी वैल्यू बना के, 1 माइनस कोस टू थीटा क्या है भाई बताओ, 2x + 5। इसकी जगह पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ही है तो इसकी जगह पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपॉन 2 dx, क्लियर है क्या, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने, ये यहाँ से वैल्यू उठा कैसे रखी। अब यहाँ इसको थोड़ा सेपरेट करके सोल्व करना, और कुछ नहीं करना। 1/2 dx माइनस 1/2, ध्यान से देखना, कोस 2 का अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दीजिए, 4x प्लस 5 दूना 10, ठीक है, dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या ना चाहो तो टी मान के कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। सब्स्टिट्यूट मेथड आता है, इसको मैं टी लेट कर लेता हूँ, लेट 4x + 10 = t, then 4 dx = dt, then dx = 1/4 dt। यहाँ पुट कर देंगे 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 x माइनस 1/2 ऑलरेडी है, 1/4 और हो गया, 1/2 तो ऑलरेडी है पहले से, 1/4 और आ गया अपने पास में, किसका आया, इस dt के साथ वाला मल्टीपल, एंड ये क्या हो जाएगा cos t dt। भाई dt के साथ में क्या आया, 1/4 आगे लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सी भी लगा ही दीजिए साथ साथ में, 1/2 x प्लस 1/2 x माइनस 1/8 4 दूना 8 cos t dt। बताइए भाई क्या आएगा, cos t का क्या होता है, sin t, बड़ा ही आसान होता है, sin t + c। नेक्स्ट 1/2 x माइनस 1/8 sin t की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, sin 4x + 10, क्लियर है क्या, प्लस c। बच्चों समझ में आ गया वो कैसे किया। नेक्स्ट देखते हैं इसका कैसे करते हैं अपन। अब स्टार्ट करें अपन सेकंड वाला क्वेश्चन, जो अपन ने लास्ट 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे अभी
जस्ट पहले मैंने 4 फॉर्मूले आपको लिखाए थे ना, पता है साइन ए कोस बी इक्वल्स टू क्या लिखा था, 2 साइन ए, क्या था वहां पे मल्टीपल 2 साइन ए। हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना ना, 2 साइन ए कोस बी, 2 होता है मल्टीपल में, इसका मत भूलना, ध्यान रखिए एग्जाम में बच्चे ये करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 को भूल जाते हैं, 2 का दिक्कत आ जाता है। 2 साइन ए कोस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत काम का है, चारों फॉर्मूले बहुत काम के है ना। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ए बराबर ये है, बी बराबर ये अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं होता, लगा देते हैं फॉर्मूला, ये अप्लाई करते हैं। अब अपने पास में यार 2 नहीं है तो क्यों ना अपन 2 को इधर भेज दे नीचे, यानी कि 2 को अगर आप चाहो तो इधर भेज दो 1/2 के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मूले में चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ रख सकते हैं अपन 1/2, बाहर आ जाएगा, अंदर बता दीजिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, बताइए साइन 3x, तो कंडीशन आ जाएगी साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या 3x, b इक्वल्स टू 4x, कितना आ जाएगा 4x प्लस 3x बटे हुआ 2, कोई बात नहीं 4 प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस साइन बताओ आगे भाई a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4x, अब तो रखना पड़ेगा क्योंकि b माइनस का है, अपॉन 2, क्या 2 है क्या, नहीं है, नहीं है इसमें नहीं है, वो c प्लस डी वाले फॉर्मूले अलग आते हैं उसके अंदर, वो अभी वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये dx आ जाएगा। क्लियर, अरे भाई समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ देखिए 1/2, यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर साइन सी प्लस डी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 4x और 3x क्या हो जाएगा, साइन के 7x प्लस साइन 3x में से 4x निकल गया तो कितना बचा, साइन माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब इस माइनस एक्स को अपन आगे ले लेंगे, 1/2 साइन 7x सेपरेट भी कर लिया, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताओ भाई, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंड साइन माइनस कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, क्योंकि कोस के अंदर माइनस कैंसिल हो जाता है लेकिन साइन के अंदर कैंसिल नहीं होता, बाहर निकल जाता है। क्लियर, यहाँ आ जाएगा बाहर में आ जाएगा माइनस, माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx। अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, यहाँ से फिर से कर सकते हो आप, 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 7x अपॉन में x के गुणांक में जो भी नीचे जाता है 7, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और हो जाएगा कोस x प्लस, इसको फिर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे 1/14 माइनस का आ जाएगा कोस 7x प्लस कोस x प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको कैसे क्या अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई भी कर दिया, बता भी दिया कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड किया सेम वैसा वैसे ही अपन, यहाँ 3 फंक्शन दे दिए, हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शन है, समझ गए क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास में लास्ट के अंदर जो फॉर्मूले दिखाए थे मैंने, 2 कोस ए कोस बी अगर अपने पास में हो 2 हो तब क्या कंडीशन आती है अपने पास में, जब दोनों ही सेम हो तो हमेशा कोस आएगा, तो कोस ही है वैसे, चाहे साइन हो तो भी अपने पास में क्या आएगा, कोस का फॉर्मूला आएगा, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, कोस ए प्लस बी यहाँ पर प्लस कोस ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने पास में यहाँ 2 नहीं है तो हम पहले ही 2 को क्या भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर अपने पास में कंडीशन आ जाएगी 1/2, इनके सबके मल्टीपल में अगर बाहर ही ले लिया अपन ने, इंटीग्रेशन कोस 2x की कंडीशन क्या आ जाएगी, कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 2x प्लस 4x प्लस कोस 2x माइनस 4x, और इन सब के मल्टीपल में क्या है भाई, कोस 6x dx। क्लियर है क्या, क्यों ना सोल्व करें आगे अपन, इंटीग्रेशन कोस 2x 4x कितना हो जाएगा, कोस 6x, और ये कोस 6x इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कोस 6x समझ गए, प्लस कोस 2x माइनस 4x कितना होता है, कोस माइनस का 2x आएगा, लेकिन हम जानते हैं कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, फिर से कोस 2x बन जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा अपने पास में वैल्यू कोस 2x। समझ के में आ गया भाई, 4 में से 2 गए तो माइनस का 2x आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए कोस 2x ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस 6x dx। समझ गए, फिर से इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। देखिए 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, 1 को उधर भेज दिया, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 यहाँ पुट कर दी वैल्यू अपन ने, 1/2 यहाँ आ गया ऑलरेडी अपने पास में, बाहर पूरे से होल मल्टीपल में है, कोस स्क्वायर 6x की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 मल्टीप्लाई 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 6x, ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे अपॉन 2 प्लस ये तो सिमिलर, इसके ऊपर फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/2 यहाँ फिर आ गया एक और अपने पास में, एंड कोस c प्लस डी 2x प्लस 6x प्लस कोस 2x माइनस 6x एंड लास्ट में यहाँ पर dx। क्लियर, समझ गए कैसे क्या क्या कहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको ना। ठीक है, अब यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, क्यों ना 1/4 को बाहर ही ले लीजिए सबसे,
ठीक है, इस दोनों से 2 पूरा बाहर ले लिया, यहाँ की कंडीशन आ गई 1 प्लस कोस 6x, पहले अलग अलग कर लेते हैं फिर एक साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे सबका। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी अपने पास 1/2 तो बाहर ले लिया, 6 और 2 8 कोस 8x। नेक्स्ट 6 में से 2 गई -4x, फिर से अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे कोस माइनस कोस थीटा यानी कि प्लस का कोस 4x, ठीक है, और ये dx ये रहा। और इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, समाकलन किया, समाकलन करने पर अगर आप चाहो तो देखो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, फिर कीजिए, बात तो एक ही है। इसका समाकलन अपन डायरेक्ट ही कर देते हैं, 1/4 बाहर मल्टीपल में रहेगा, अंदर देखिए 1 का होगा सबसे पहले तो क्या आ जाएगा x प्लस कोस x का क्या हो जाएगा अपने पास में साइन 6x अपॉन 6, नेक्स्ट प्लस कोस 8x का क्या हो जाएगा अपने पास में साइन 8x अपॉन 8, नेक्स्ट प्लस कोस 4x का साइन 4x अपॉन 4, और ये प्लस का c। यहाँ हमने 2 का इससे मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ 12x आ जाएगा बच्चों, 12x, और यहाँ पर भी 12x अपॉन 12, और बाकी हूबहू सेम ऐसा ही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, साइन क्यूब 2x प्लस 1, यहाँ क्यूबिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ गया अपने पास में, इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट अपने पास में। देखो क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन साइन के क्यूब का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, उसको अपन लगा के यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन आराम से, है ना। हम जानते हैं साइन 3 थीटा इक्वल्स टू, जानते हो ना भाई, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, क्लियर। हमारे पास में यहाँ क्यूब है तो हम क्यूब को इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, यानी कि 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, एंड यहाँ 4 भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ साइन क्यूब थीटा चाहिए, तो 4 को भी इधर भेज दीजिए। बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। 1/4 को यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ मैं पहले से, साइन क्यूब 2x, थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 है, यानी कि 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1, ठीक है, 3 एंड थीटा भी रख दिया, 1/4 बाहर निकाल दिया, और इन सब के साथ में क्या चलेगा अपने पास में dx। क्यों, सिंपल बन गया ना, बहुत आसान हो गया, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, आंसर सीधा निकल गया। अब इसका सोल्व कर लीजिए आप, पहले थोड़ा इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, पहले इसका जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर करते हैं इसको ना। 1/4 इंटीग्रेशन, अगर चाहो तो 3 बाहर निकाल ले, या रहने देते हैं अभी, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस, इसका भले अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में dx इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन करने पर 1/4 इंटीग्रेशन कर दिया इसका, 3 साइन का क्या होता है अभी बताओ, साइन का होता है माइनस कोस 2x प्लस 1। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने इसको t मान के आपको बता दिया था कैसे करना है, हर बार नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, डायरेक्ट कीजिए 2x प्लस 1, एंड जो भी x के मल्टीपल में होता है वो नीचे डिवाइड में जाता है, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहाँ अंदर ऐसी स्टेप हो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हो, फिर तो t मानना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें मत करना, ये सिंपल कंडीशन है, उसी में कर सकते हैं अपन। हर कंडीशन में से डायरेक्ट आप x का कोफिशिएंट अगर नीचे उठा कर नहीं ला सकते हो, ठीक है, इसका भी ध्यान रखते रहना। तो 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर, ये इसका होगा कंप्लीट, माइनस, फिर से साइन का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस होगा फिर से तो माइनस कोस 6x प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, और इन सब के मल्टीपल में 1/4 प्लस c तो चल ही रहा अपने पास में। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्यों ना आगे अपन सोल्व करें इसको थोड़ा। तो यहाँ अंदर अगर 1/4 का मल्टीपल कर दो तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 3/8, यानी कि 4 दूना 8, और माइनस बाहर ले लो, कोस 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ देखिए कंडीशन क्या आ रही है अपने पास में, 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 24, और माइनस भी प्लस हो जाएगा, कोस, आप चाहो तो यहाँ से 3 बाहर ले सकते हो, 3 तो अंदर क्या बचेगा 2x 3 दूना 6 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। अब आप चाहो तो यहाँ क्वेश्चन वैसे आंसर हो चुके हैं अपने पास में, पूरा कंडीशन सॉल्यूशन हो चुका है। अगर चाहो तो यहाँ पर 3 थीटा वाला फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या होता है कोस 3 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं जानते हो, 4 कोस क्यूब थीटा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप इस जगह पे, कोस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप बड़े आसानी से इसको और आगे बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, तो जितना चाहो उतना सिंप्लीफाई कर सकते हो, हालांकि अपना यही आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है अपने को पहले, है ना। तो यहाँ पर अगर आप 3 थीटा को हटाना चाहते हो कैंसिल करके, सिंपल थीटा वाली कंडीशन के अंदर बनाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स इंटीग्रेशन करना अपने को। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, जब सिंगल टर्म होती है ना तो थोड़ा टफ पड़ जाता है अपने को, कोस 3 थीटा वाला फॉर्म या साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर ये टर्म हो तो डायरेक्ट अपन सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर जा सकते हैं,
कैसे जाते हैं, किसी एक को तोड़िए, आप किसी एक को पकड़ के उसको तोड़ दीजिए, 2 भाग 1 कर दीजिए, 1 भाग 1 कर दीजिए, 3 भाग है ना अपने पास में। तो मैं साइन को लेके इसके टुकड़े करता हूँ, कैसे देखना, यहाँ कर रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स साइन एक्स। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ घात 3 थी, इसकी 2 और एक घात 1 दोनों जोड़ दो, वापस ही स्टेप बन जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर आके हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जानते हैं ना सभी? यहाँ पुट कर दो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स साइन एक्स dx। बस अब तो शायद बच्चा क्वेश्चन हो गया है, तो आराम से कर सकते हो आप। लेट कर लीजिए यहाँ से कोस एक्स इक्वल्स टू, लेट कर लिया अपन ने टी, डायरेक्ट फंक्शन बन रहा है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। एंड माइनस नहीं चाहिए तो अपन इधर भेज देते हैं, साइन एक्स dx पूरा कंडीशन बन रहा है, हो जाएगा। माइनस बाहर ले लिया यहाँ पूरे से, dt यही है 1 माइनस टी स्क्वायर कोस क्यूब यानी कि टी क्यूब एंड dt, माइनस पहले से बाहर ले लिया, क्वेश्चन ही हो गया। थोड़ा और सोल्व कर लो, माइनस टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 एंड dt। ऑन इंटीग्रेशन करने पर माइनस बाहर ही है अपने पास में, तो इंटीग्रेशन किया तो टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 5 तो 6 हो जाएगी अपॉन 6 प्लस सी। क्लियर? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, टी की वैल्यू भी रख दीजिए अपने पास में, तो माइनस का कराया तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस कोस एक्स की होल पावर अपने पास में आ जाएगी 4 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस कोस एक्स की होल पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है, समझ गए कैसे किया क्वेश्चन को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन छोटे मार्क्स में आया हुआ अपने को लगता है यहाँ पर। अगर आपको ये नए स्टेप समझ में नहीं आ रही तो आपको अगर कोस 3 थीटा वाला साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा और बड़ा होगा वो। इससे अच्छा अपने को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि कल ही पढ़े अपन ने, है ना। पूरी वीडियो के अंदर अपने सारे ऐसे ऐसे सवाल किए थे, तो उसको आप एक बार देख लोगे तो ये बड़ा आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अपन ने जैसे सेकंड एंड थर्ड किया था सेम वैसे ही है, उसके अंदर भी 3 फंक्शन थे। वैसे ही अपन ने जो 4 फॉर्मूले लिखे थे लास्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, 2 साइन ए साइन बी 2 कोस ए कोस बी वाले फॉर्मूले अप्लाई करके करना बहुत ही आसान हो जाएगा। करके देखना आप, नहीं हो तो हम कमेंट करके बताना, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है, इसके अंदर कोस 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको, है ना। ठीक है, देखिए कोस थीटा के अगर यहाँ फॉर्मूले अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो डायरेक्ट होगा नहीं, है डायरेक्ट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर माइनस वाली वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे तो भी दिक्कत हो जाएगी। अपन इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अपने पास में है कोस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? इसको आगे चल के मैं क्या बना सकता हूँ, चलो यहीं पे बना देते हैं। इसको आगे चल के क्या बना सकते हैं अपन, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। एंड अगेन फिर आगे अपन चले, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ 2 ही रहने दो बोले चाहे तो, क्योंकि अपने पास में 1 प्लस कोस थीटा, इसीलिए चेंजेस अपन इतना ही करते हैं कि 2 रहने ही देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा सिर्फ बदलाव इतना करते हैं कि अपने पास में यहाँ कोस एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स यानी कि 2 थीटा की फॉर्म बनती है, तो अपन क्या थीटा के अंदर 2 का डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है क्या, समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना, जब थीटा में डिवाइड करियो तो थीटा में डिवाइड होगा 1 एंड 2 और किसी वैल्यू में डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए थीटा में अगर डिवाइड किया अपन ने 2 का तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2। ठीक, एक फॉर्मूला तो मुझे ये यूज में लेना है। ठीक, सिमिलर ऐसा ही सेम कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ से क्या लेके आई, इसको इधर ले आई, इसको उधर ले जाइए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। सिमिलर साइन स्क्वायर थीटा by 2 equals to 1 minus cos theta upon 2। समझे? दोनों को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बनता है, 2 1 माइनस की जगह पे क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, हाँ थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। सॉरी यहाँ थीटा नहीं है, एक्स है, एक्स बाई 2 एंड dx, क्योंकि अपन एक्स के अंदर चल रहे हैं वो थीटा के अंदर है। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब अपना सवाल स्टार्ट होता है यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्लियर? अब टेन का भी तो अपने पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, 10x हो तो फिर फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन टेन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। फिर से हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, कंडीशन क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर
एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में। और इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो आपकी दिक्कत ये देखा वन बाई टू वाली कंडीशन में, तो अगर डायरेक्ट चाहो तो कर सकता हूँ, वन बाई टू का डिवाइड कर देंगे, टू पर मल्टीपल में आ जाएगा। आप ऐसा करो, एक्स बाई टू को लेट कर लेते हैं अपन टी। क्लियर। जैसे एक्स बाई टू को टी लेट किया, देन डी एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी। क्लियर। कंडीशन आ जाएगी, अलग रख दीजिए यहाँ पर। और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर, इसका अंदर ले रहे हैं अपन जैसे डीएक्स की फॉर्म में, है ना। तो क्या एक स्टेप और लिख लो, आपको परेशानी ना हो तो। देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग हो गया। ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पे क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट टी, एंड डी टी की जगह पे क्या हो जाएगा अभी, टू डी टी, तो टू मल्टीपल में है, आगे आ गया, माइनस वन डी एक्स। क्लियर। फिर अगेन कर लीजिए इसका, टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, क्या होता है भाई सेक एक्स का, टेन टी, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, टेन टी, टेन टी माइनस डीएक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, टू टेन टी की वैल्यू बताओ, एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर। समझ गए कैसे किया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है ये दोनों तो बहुत टफ पड़ जाएगा, पढ़ना बहुत आसान है। तीन फॉर्मूले यूज किए, 1 2 एंड 3, और क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। अभी अपन ने इससे पहले वाला 8 किया था, सेम विषय ही है, सिर्फ यहाँ पर एक कोशक आ रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पर अपन आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, देखिए अगर आप कोशक पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओगे तो नहीं लगेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्म को अपन ऐसे बनाने की कोशिश करें। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखता हूं, ध्यान से देखना, अंश में 1 जोड़ने व घटाने पर, देखिए क्या आता है, 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। समझे क्या करने वाले हैं, 1 जोड़ा 1 घटाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन। इस 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स पूरा का पूरा कैंसिल। कंडीशन आ गई अपने पास में, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। फिर से अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कोस एक्स का पूरा बताया था, सेम फॉर्मूला अपन यहाँ ऑपरेट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे क्या फॉर्मूला लग जाता है बेटा, बताओ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। जब भी 1 प्लस कोस एक्स आता है तो क्या कंडीशन आती है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। जब भी माइनस आता है 1 प्लस कोस 2 एक्स या कोस एक्स का, तो माइनस आता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। क्लियर है क्या, लिखूं या अभी पीछे पिछली बार में लिखा था, ठीक है ना। अभी जस्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ अपन इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसका तो हो जाएगा x माइनस, इसका हो जाएगा 1/2, बाहर निकाल लिया अपन ने, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन। ठीक है। सिमिलर अभी पहले भी x बाई टू इक्वल्स टू टी लेके किया था, 2 मल्टीपल में ऊपर आ गया था, सेम वैसे करना है, x माइनस 1/2, 2 मल्टीपल में ऊपर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 10x/2 प्लस सी। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 10x/2 प्लस सी। क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा किसी किया। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th दोनों ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ साइन की पावर 4x है, वहाँ cos की पावर 4x है। सेम फॉर्मूला से चलेंगे, cos टू थीटा वाले फॉर्मूले को अपन काम मिलेंगे यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा यहाँ माइनस वाले फॉर्मूले को काम मिलेंगे, वहाँ प्लस वाले फॉर्मूले को काम मिलेंगे, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है ना, फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ मैं और लिखवा दूंगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में कर रहा हूँ, एक आप कर लेना। ठीक है, ना आए कमेंट करके बताना, हम उसका आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक, तो इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। यहाँ अपन इसको पहले क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यानी कि अगर आप मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर बाहर निकाल दिया dx, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ देखिए हमारे पास में साइन स्क्वायर है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है कि भाई 1 माइनस, जब भी साइन आता है तो क्या आता है, माइनस आ जाता है, 1 माइनस, और यहाँ पर क्या है x है, तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई। अरे भाई कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, बात सेम ही था, हर बार करते हुए आ रहे हैं। क्लियर, इसको यहाँ पुट कर देते हैं अपन, 1/2 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। क्लियर, 2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, पहले ही बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन इस पूरे का होल स्क्वायर को ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 b स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 कोस 2x। बच्चों देखिए यहाँ दो स्टेप ऐसी है जिसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, लेकिन इस स्टेप पे फिर से अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं
कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस, क्योंकि साइन आता तो माइनस और कोस आता तो प्लस आता, लेकिन अपने पास में यदि कोस स्क्वायर 2x हो जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाए तो यहाँ थीटा के अंदर 2 का हर बार भाग दे रहा है, इस बार गुना हो गया, ध्यान रखना गुना हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। क्लियर है, इस फॉर्मूले को काम मिलेंगे, देखते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिख देंगे अपन डायरेक्ट 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2 माइनस का 2 कोस 2x dx। क्लियर, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, फिर अपन इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 तो बाहर ही है, रखवा रखो इसको, 1 प्लस 1/2 कोस 1/2 इसका आ गया प्लस कोस 4x अपॉन 2, लास्ट स्टेप -2 कोस 2x एंड बार dx। अरे क्लियर है यहाँ तक, कोस 2x कोस स्क्वायर थीटा है ना, कोस स्क्वायर 2x, या तो आप चाहो तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला पूरा फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा बराबर 1 प्लस, लेकिन उसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, फिर स्टेप बढ़ेगी, क्यों ना हम कोस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ लगा दिया, लेकिन अपने पास में 2x था 4x कर लिया यहाँ पे, क्यों किया, क्योंकि 2x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 4x हो गया अपॉन 2, कंडीशन ये आ गई, इसका अपने सिंप्लीफाई किया 1 प्लस 1/2 कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x। क्लियर, इसका ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, 1/4 1 प्लस 1/2 हो जाएगा अपने पास में 3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/2 प्लस कोस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कोस 2x। क्लियर है, dx। अब यहां पर अपने को क्या करना है, और इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर 1/4 3/2 का क्या हो जाएगा 3/2x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब अपन 3/2x प्लस कोस 4x का क्या हो जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन में क्या जाएगा 4, क्योंकि x के मल्टीपल में कौन है 4 है। क्लियर, माइनस 2 कोस 2x का क्या हो जाएगा फिर से साइन 2x अपॉन में क्या जाएगा 2, क्योंकि 2 मल्टीपल में है इसीलिए। ठीक है, यहां से अपन लेके आ रहे थे, यहां कर दिया, प्लस का क्या आ जाएगा लास्ट में c। क्लियर, क्यों ना 2 का मल्टीपल करा दीजिए अंदर, यहां से ध्यान से देखिए 4 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/8x प्लस 4 दूना 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 चौक 32 1/32 साइन 4x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1/4 साइन 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 4 अंदर फिर मल्टीप्लाई हो गया प्लस का c, 1/4 c से तो होगा नहीं, होगा तो भी c लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, c कांस्टेंट वैल्यू अपने पास में, इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे, सिमिलर ऐसे cos 4 cos की पावर 4x का करना आपको नेक्स्ट सकते इसका। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखना, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, आराम से 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाता है। देखते कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 प्लस कोस 2x पे 1 प्लस कोस x को जानते हैं, या फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए आप, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप डायरेक्ट कीजिए। को कैसे करेंगे, यहाँ अपने पास में साइन स्क्वायर x है, देखिए कैसे करता हूँ मैं, dx हम तो जानते हैं ना, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x, क्या होता है साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x। क्लियर, अब यहां इसको a मान ले, इसको b मान ले, आप नहीं जानते हो क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको इसी वे में यहां उतार दीजिए, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, बस हो गया क्वेश्चन अपना। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस एक्स, एक स्टेप तो खत्म, क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स, हो गया खत्म क्वेश्चन। 1 का अलग कर लिया dx माइनस बाहर निकाल दिया, कोस एक्स का अलग कर लिया dx, 1 का क्या आ जाएगा x माइनस कोस एक्स का क्या आ जाएगा साइन x प्लस c, ये क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे कितना अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 वाला थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया वो भी है क्वेश्चन, ध्यान से समझना कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास में 2 थीटा एंड 2 थीटा दोनों की 2x एंड 2 अल्फा वाली कंडीशन है, यहाँ पर x एंड अल्फा सिंपल कंडीशन है। किसी तरीके से अपन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। कौन सा, कोस कोस में चल रहा है तो कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोस 2 थीटा बराबर अपने पास में क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आप जानते हो ना भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देख लीजिए यहाँ से कोस 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, इंटीग्रेशन चलने दीजिए dx, इंटीग्रेशन चलने दीजिए 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अरे भले ही अल्फा है अपने पास में, लेकिन 2 थीटा की पोजीशन में फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं ना, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा
डी एक्स। क्लियर है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। क्लियर है क्या? इस 2 और 2 वाली स्टेप को बाहर निकाल लीजिए। 2 पूरा कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा अंदर? कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। और आसान हो गया क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन बताया ना मैंने, सेम सिमिलर क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। 2, यहां देखिए ऊपर कंडीशन क्या बनती है? कोस एक्स माइनस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, और अपॉन में कंडीशन क्या है? कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। एक स्टेप तो जट से जा रही है, देखिए इसे, ये खत्म, डी एक्स। क्लियर? आंसर बहुत ही आसान बन गया क्वेश्चन, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात का, यहाँ सिर्फ इंटीग्रेशन आपको इसका करना है, ये एक कांस्टेंट राशि है, इंटीग्रेशन तो होगा कांस्टेंट का, लेकिन कोस अल्फा का नहीं होगा। कोस अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कोस एक्स का होगा। तो 2 कोस एक्स का क्या हो जाएगा अपने पास में? साइन एक्स, एंड प्लस 2 का फिर अंदर मल्टीप्लाई, कोस अल्फा इज कांस्टेंट, यहाँ क्या बच रहा है? सिर्फ 1। कोस अल्फा इज कांस्टेंट, तो 1 का क्या होता है अपने पास में? एक्स। इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, बस यही इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे। यहाँ पे कोस अल्फा का भी करके आ जाते हैं और गलत। कोस अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, एक्स यहाँ पे वेरिएबल चल रहा था, प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब अपने पास में, जेम में लेके घूमने वाले क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास में। कोस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन टॉक्स, कितने अच्छे क्वेश्चन। 1 प्लस साइन टॉक्स जब भी नजर आए तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां जहां 1 दिया हुआ ना, 1 एक बहुत बड़ा रिजल्ट अपने पास में। ऐसा ना समझा जाए कि अपने पास में केवल 1 है तो कुछ नहीं लिख सकते। 1 एक सबसे बड़ा रिजल्ट अपने पास में, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं? अरे तीन चीजें लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम जानते हैं ना। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे लिखने में? ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास में डी एक्स, इंटीग्रेशन चल रहा था यहाँ पे, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में, देखिए 1 की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं अपन? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टॉक्स। आप नहीं जानते, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ 2ab बनाने के लिए मेरे पास में साइन टॉक्स का फॉर्मूला फिर से चाहिए मुझे। साइन टॉक्स बराबर क्या होता है? लिखा है स्टार्टिंग के अंदर ही फॉर्मूले लिखा है मैंने, 2 साइन एक्स कोस एक्स। होता नहीं होता है क्या? तो यहाँ पुट कर सकते हैं अपन, ऐसे क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? 2 साइन एक्स कोस एक्स। बना कि नहीं बना? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, हो गया काम अपना। कोस एक्स माइनस, अगर आपके पास में ये आइडिया नहीं है कि 1 बराबर ये होता है, आइडिया तो सबके पास है भाई, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन 1 की जगह यूज करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है? तो इसको यूज कर लिया हमने बड़े आसानी से, तो कंडीशन आ गई अपने पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब तो सब्स्टिट्यूट मेथड लग ही जाएगा इसके ऊपर। लेट अपन कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू क्या रखें? टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा अपने पास में कोस एक्स प्लस कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, इन दोनों के मल्टीपल में इक्वल्स टू डी टी। देखिए माइनस का चेंजेस है, साइन और माइनस आगे पीछे आ रहा है तो कर लेते हैं, और माइनस कॉमन लेकर उस तरफ भेज देते हैं, तो कंडीशन आ जाएगी अपने पास में साइन एक्स माइनस कोस एक्स कॉमन ले लिया होगा, डी एक्स और उस तरफ भेज भी दिया डी टी। कंडीशन आ जाती है अपने पास में पूरी की पूरी ऊपर मिल रही है अपने पास में, ये डी एक्स वाली कंडीशन है। क्या है? डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? सिंपल का माइनस बार ले लो डी टी अपॉन, इसको क्या माना था अपन ने? 1/t का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट और आगे कर सकते हो आप, माइनस टी की पावर माइनस 2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -1। अरे भाई समझ में आया? अन टी की पावर का क्या होता है? टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? -1 इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1/t प्लस c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, एंड 1/t की वैल्यू क्या है? sin x प्लस cos x। आंसर बड़ा हो जाएगा अपने पास में 1/sin x प्लस cos x एंड प्लस c। आंसर यही पे क्लियर हो जाता है, ठीक है? अगर आप चाहो तो आप आगे और कर सकते हो, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके आंसर अपना ये प्रॉपर हो जाता है, ठीक है? इसको देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन दिया, अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्यूब फॉर्म है, यहाँ पर 2 है, साइन क्यूब 2x सेक 2x। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, फिर करते हैं इसको। देखिए कैसे करते हैं, dx, और इसी से करूंगा मैं सब्स्टिट्यूट से, देखना कैसे करते हैं। तो साइन क्यूब 2x सेक 2x, तो थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं इस फॉर्म में, टेन स्क्वायर 2x, क्लियर, सेक 2x, एक 10 और बच रहा है मेरे पास में 10 2x। क्लियर है क्या? अरे भाई ये पावर 2 और ये पावर 1 दोनों मिलके 3 पावर, और सेम क्वेश्चन।
अब ये भी सेक में है, ये 10 में है, क्यों ना इसको भी सेक में कन्वर्ट कर दिया जाए। हम तो जानते भी हैं, क्या जानते हैं हम, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा भाई। देखिए यहां से कंडीशन होती है 10 स्क्वायर 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और बाहर तो ये सारी कंडीशन सेम पड़ी है, ऐसे कैसे रख दो इसको, सेक 2x 10 2x dx। अब किसी एक वैल्यू को t के इक्वल कर लीजिए, सारा काम बड़ा आसान हो जाए। अगर आप सेक 2x को t के इक्वल कर लेते हो तो ये कंडीशन बड़े आसानी से अपने को मिल रही है। देख लीजिए यहाँ पे सेक 2x इक्वल्स टू t के इक्वल कर लिया। सेक 2x का क्या होता है, सेक 2x 10 2x, अभी भी पूरा नहीं हुआ, 2x का फिर से होगा तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये दोनों ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 को इधर भेज दो, नहीं चाहिए तो ठीक है। आगे देखिए कितना आसान होगा क्वेश्चन, यहाँ बच गया अपने पास में टी स्क्वायर माइनस 1, और ये तो पूरी कंडीशन ही उसमें चली गई, क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया अपने पास में। तो 1/2 एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस इसका हो जाएगा टी प्लस सी। फिर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1/2 टी क्यूब की वैल्यू क्या है अपने पास में, सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x, टी की वैल्यू रख दी, प्लस इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, आ जाएगा अपने पास अपने लास्ट आंसर सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये इसका लास्ट आंसर है। फाइनल रिजल्ट 15 का मिल गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं इसके, मुझे क्वेश्चन नंबर 16 देखना किस टाइप से करते हैं अपन। यहाँ अपने पास में 10 की पावर 4x, हालांकि हमने साइन की पावर 4x का कर लिया था, एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने कोस की पावर 4x का। आपके लिए 10 की पावर 4x थोड़ा अलग है, इसको अपन करते हैं डायरेक्ट करना है, बड़े फॉर्मूले नहीं करते हैं, सेक के अंदर चेंज करके करना होता है। कैसे होगा देखिए, इंटीग्रेशन dx, आप जानते हो सबसे पहले तो इसको स्क्वायरेबल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहां से अपन करते हैं 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x, क्या ऐसा कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और इसको इस तरफ भेज दिया जाए, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स, इसको इस तरफ भेज दिया, यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां अपन किसी एक के ऊपर अपन ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कंडीशन आ जाती है अपने पास में 10 स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, देखना कैसे कैसे करता हूं मैं आगे ऐसे आगे। तो ये कंडीशन यहां तक हो जाएगी क्लियर। अब देखना 10 स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, क्या कंडीशन आती है, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, अंदर फिर मल्टीप्लाई हुआ माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। क्लियर क्या, इन दोनों का अलग अलग कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से हो जाएगा अपने पास में 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस बाहर ही रखा, 10 स्क्वायर एक्स पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इस स्टेप का तो बड़ा ही आसान होगा इंटीग्रेशन करना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है सब्स्टिट्यूट मेथड लगा कर सकते हैं अपन। लेट कर लेते हैं अपन इसके लिए ना, इसके लिए कर रहा हूं मैं, लेट 10x इक्वल्स टू t लेट कर लिया अपन ने। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। क्लियर, पूरी कंडीशन बन गई सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन पुट कर देते हैं अपन, कंडीशन आ जाएगी टी स्क्वायर dt माइनस यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास में, और इंटीग्रेशन इसका तो कर ही दो चाहो तो, ना तो फिर अगली स्टेप में कर देना, सेक स्क्वायर एक्स लिख दो यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस dx भी साथ में चलने दो, माइनस dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी अगली स्टेप लिख देंगे अपन। तो यहां से इसका सॉल्यूशन बन जाएगा डायरेक्ट, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x प्लस इसका हो जाएगा x प्लस सी, एंड टी की वैल्यू अपने पास में क्या थी 10x, यानी कंडीशन हो जाएगी अपने पास में 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया अपन ने क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं बन सकती थी 10 की पावर 4 की, तो अपन इसको दो वैल्यू में तोड़ दिया, 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर में, फिर सेक स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। यहाँ पे एक वैल्यू को अपन ने 10x इक्वल्स टू t रख लिया, सेक स्क्वायर x dx की कंडीशन बनी, यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 आ गया, और उससे अपन ने फॉर्मूला सेपरेट कर लिया। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करना है अपने को ना। इन दोनों स्टेपों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्टाइल्स है ना। तो पहले स्टेप के अंदर अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, देखिए साइन क्यूब है, यहाँ स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बनेगा 1 अपॉन, यहाँ स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा साइन एक्स अपॉन, नीचे क्या कंडीशन बन जाएगी कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर, प्लस सिमिलर ये पूरा कोस की कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा एक कोस एक्स ऊपर बचेगा, नीचे कंडीशन क्या आ जाएगी साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, एंड बाहर क्या चल रहा है dx।
आगे और हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ से साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कंडीशन क्या बनेगी, टेन एक्स, लेकिन वन अपॉन कोस एक्स और बचेगा जो उसको ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, सेक एक्स, प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा, कोट एक्स, वन अपॉन साइन एक्स बचेगा उसको ऊपर ले जाएंगे क्या बनेगा, कोसेक एक्स। ठीक है, डी एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन तो करना बड़ा आसान हो गया। अब सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास में, टेन एक्स एक्स का भी होता है, कोट एक्स और कोसेक एक्स का भी होता है अपने पास में ना। कैसे होता है, और इंटीग्रेशन अगर इसका समाकलन कर दे तो टेन एक्स सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स किससे आता है, अरे अपने पास में सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन करने पर इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में सेक एक्स। इसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, थोड़ा सोल्व कर लो, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x कैसे सोल्व किया जाए, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, कंडीशन में अपने पास में यहाँ 2x की कंडीशन आ रही है। आपने अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखी हो अगर सही से, तो मैंने cos 2x का एक फॉर्मूला लिखाया था स्टार्ट में, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ऐसा लिखाया था कि नहीं लिखाया था, cos 2x का फॉर्मूला। यहाँ पुट कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx, यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। यहाँ देखिए ये माइनस का ये प्लस का एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में, स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और आसान हो गया क्वेश्चन, धीरे धीरे और आसान होता जा रहा। देखिए ऊपर की वैल्यू देखिए क्या बन रही है, मैंने कहा था वन की पावर अगर आप जानते हो तो अप्लाई करना जानोगे। वन क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, तो नीचे आ जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर क्यों नहीं ले जाते आप, कंडीशन आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं टेन एक्स प्लस सी। क्लियर, समझ गए कैसे किया क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखना है यहाँ पे, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स, देखिए यहाँ पर अपने पास में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, ना तो कोस टू एक्स का लगाएंगे ना साइन टू एक्स के अंदर थीटा बाई टू वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा हो आपको, ठीक है, आप वन देखिए, वन की पावर का यूज कीजिए। बताया ना मैंने वन की पावर का कैसे यूज करते हैं, हम जानते हैं वन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कर लीजिए यूज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स मल्टीपल के अंदर है कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, दोनों में सेपरेट सेपरेट इसका साइन एक्स कोस क्यूब का एक्स का डिवाइड कर देते हैं। देखिए डिवाइड करने पर क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स एंड डी एक्स इनके साथ में चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या कंडीशन बनती है अपने पास में, यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन तो पूरा इसकी घात से कैंसिल हो जाएगा, एक कंडीशन क्या बनेगी टेन के अंदर, और एक अपने पास में कोस स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर है, और यहाँ से देखिए क्या कंडीशन आ रही है अपने पास में, दो कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस क्यूब है, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए एक स्टेप और चलते हैं अपन आगे। यहाँ क्या किया जा सकता है, पहले तो यहाँ देखिए ऊपर क्या बच रहा है साइन एक्स, अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और नीचे एक कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है क्या भाई। नेक्स्ट सिमिलर, इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, देखिए इसको लिख सकते हैं अपन, इसको चाहिए तो आप इस कोस स्क्वायर एक्स का अपने को डिवाइड करना है इसके अंदर, एक कोस एक्स को मैं तो यही रख देता हूँ, एक कोस एक्स को अलग कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, नीचे आ जाएगा अपने पास में साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स है ना, कोस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। अब यहाँ से देखिए एक कोस एक्स से क्यूब वाला कैंसिल होकर कितना बच जाएगा, टू, कितना बच जाएगा, पावर टू, एक क्यूब है ना तो एक पावर कैंसिल होगी, कितना बचा टू, और एक कोस एक्स पूरा ही है अपने पास में। क्लियर, अगर आप चाहो तो इस कोस एक्स को यहाँ से हटा के अपन इसके नीचे डिवाइड में ला सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से अगर आप सीधा करोगे तो फिर से ऊपर चला जाएगा। यहाँ समझ में आ गया क्यों कर रहा हूँ ऐसा, अभी समझ में आएगा। यहाँ भी कोस स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ भी मेरे पास में कोस स्क्वायर एक्स बचा, दोनों को बाहर निकाल लीजिए, कंडीशन क्या बची, यहाँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आ गया, टेन एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आ गया, टेन एक्स। इन दोनों से मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाहर ले लिया, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सवाल ही हो गया मेरा आधा तो। प्लस यहाँ कंडीशन देखिए क्या आती है इंटीग्रेशन के अंदर, टेन एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स एंड बाहर कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बच्चा अपने पास में, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना, लेट कर लेते हैं अपन, लेट दिया टेन एक्स इक्वल्स टू टी मान लिया, क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये पूरी कंडीशन बनी हुई देखो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, कंडीशन में अपने पास में इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, टी प्लस वन अपॉन टी और डी टी इन दोनों के साथ में चल रहा था।
अरे भाई समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, तो टी का क्या हो जाएगा अपने पास में, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, log टी प्लस सी। टी इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ 0, इसलिए मॉडस लगा लीजिए यहाँ पे। टी बराबर क्या रखा था अपन ने, बता दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स, 10x है ना, तो यह हो जाएगा 10 स्क्वायर बाई 2x प्लस log 10x मॉडुलस के अंदर है प्लस सी, और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यहां तक समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहां पर भी कोई फॉर्म नहीं है, 2x का फॉर्मूला दिया हुआ है, cos 2x बराबर हम जानते हैं, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, होता कि नहीं होता भाई, पहला फॉर्मूला होता है cos 2x का, यहां पुट कर दिया अपन ने 20वें के अंदर, तो कंडीशन आ जाती है अपने पास में, इंटीग्रेशन चल रहा है इसका dx, तो कंडीशन आ जाती है अपने पास में cos 2x बराबर है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहां से आप देखिए क्या लिख सकते हो, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a माइनस बी प्लस बी बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, तो लिख लेंगे अपन यहाँ पर cos x माइनस sin x। भाई छोटे मोटे फॉर्मूले लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी, ये तो आपको आते होंगे। cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन के अंदर कंडीशन आ जाएगी cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस x ये स्क्वायर कैंसिल, dx वाली नीचे वाली स्टेप को अपन क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे, है ना, तो cos x प्लस sin x इक्वल्स टू अपन क्या लेट कर लिया, t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस sin x का क्या हो जाएगा cos x एंड dx इक्वल्स टू dt। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस की कंडीशन थोड़ा दुख देगी, इसको आगे पीछे कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी sin x माइनस cos x इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा माइनस dt, कंडीशन पूरी आ जाएगी अपने पास में 1 अपॉन t, स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका था अपने पास में पहले से ही, कंडीशन क्या बची अपने पास में, केवल माइनस बाहर ले लिया था तो माइनस आगे आ जाएगा dt, कंडीशन में आंसर आ जाएगा अपने पास में log t प्लस सी, एंड log t का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस log t की वैल्यू क्या अपने पास में, यहाँ पर अपन ने लेट की थी अभी cos t cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x c के अंदर, आप चाहो तो माइनस को यहाँ ले जा सकते हो, और ये 1 अपॉन 1 के अंदर कंडीशन आ जाएगी, 1 अपॉन cos x प्लस sin x के अंदर कंडीशन आ जाएगी, अच्छा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट 21 बचा अपने पास में इसका, इस स्लाइड का नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में साइन इनवर्स cos x। देखिए इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है डायरेक्ट, देखो इसका होता नहीं इनवर्स वाले फंक्शन का, अगर करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर वाली कंडीशन के अंदर जाएगा, तो वैसा अपन करेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए cos x है तो अपन जानते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा, होता ना, यहाँ रख दीजिए साइन इनवर्स साइन 90/2 माइनस x एंड ये आ जाएगा dx। अब आप जानते होंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ओनली फॉर थीटा, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई/2 माइनस एक्स dx, बड़ा आसान हो गया, पाई/2 इज कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो आप भी कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, अगर एक नंबर में पूछ ले तो अच्छी बात, आपके मार्क्स मिल सकते हैं इससे अच्छे से। इन वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस आपको अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखना बच्चों, अगर पेपर लेवल का आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर आपको इसके अंदर पहली स्टेप जो आती है, पहली स्टेप स्टार्ट कैसे करें वो आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर वो नहीं आता है तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ लगने वाला है फिर तो। अगर पहली स्टेप अगर आपको आती है इसकी करने की तो बहुत आसान है। देखिए कैसे होता है dx, एक स्टेप देखना, शायद एग्जाम्पल में भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा साइन साइन वाला, यहाँ कोस कोस वाला क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, आप करना चाहो तो भी नहीं लग रहा। देखिए कोस कोस का कहाँ से लगाओगे, या वो वाला फॉर्मूला लगाओ 2 कोस ए कोस बी वाला, लेकिन उससे भी डिवाइड वाली फॉर्म आएगी तो कैसे करोगे, नहीं होगा। यहाँ ध्यान से देखना मैं कैसे बताता हूँ, जब कोस कोस आए तो आप फिर क्या कीजिएगा, साइन ए माइनस बी का अंश व हर में गुणा करने। अब आप ध्यान से देखना साइन ए माइनस बी कौन सी वैल्यू आपके पास में, वेरिएबल है कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट ही है, ए इज कांस्टेंट बी इज कांस्टेंट साइन ए माइनस बी इज कांस्टेंट, पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हो तो जीरो आता है, इंटीग्रेशन करते हो तो इसका क्या आता है x साइन ए माइनस बी, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम वेरिएबल तो ले नहीं रहे हैं, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर ऐसे किया जा सकता है बिना दिक्कत क्या ना, साइन ए माइनस बी, ठीक है, करवा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई।
अगर आप वेरिएबल का कराओगे तो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर का यहाँ करा दिया और एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिया, दिक्कत हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन होने के बाद में वैल्यू बाहर निकलेगी। ठीक है, क्लियर। कोस, हाँ वेरिएबल वेरिएबल को आप अंदर एड लेस करा सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, यहां तक क्लियर है। ठीक, अब इसको थोड़ा अपन देखते हैं क्या किया जा सकता है। देखिए मेरे पास में है ए माइनस बी, क्लियर। मुझे कुछ इस तरह से स्टेपें बनानी है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी टाइप। मैं क्या कर दूं, यहां पर एक्स ऐड कर दूं, एक्स लेस कर दूं, क्या कर दूं, एक्स जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, कहां घटा रहा हूं कहां जोड़ रहा हूं भाई, ध्यान रखना। इस a माइनस बी के अंदर x जोड़ रहा हूं घटा रहा हूं। देखिए अब मैंने x जोड़ दिया, x प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स, ऐसे कर दिया। यहां कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब मैं कौन से स्टेप को लेता हूं, इन दोनों स्टेप को लूंगा, इन दोनों स्टेप को लूंगा। इन दोनों स्टेप को लिया तो क्या आया x माइनस बी, इन दोनों स्टेप को लिया तो क्या आया a माइनस एक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। हमें क्या चाहिए, x माइनस बी, लेने की जरूरत ही नहीं, ये स्टेप ऑलरेडी बन रही है। इसमें से देखिए a माइनस एक्स नहीं बन रही है, माइनस बार कॉमन ले लीजिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिया, कंडीशन क्या आ गई एक्स माइनस ए। क्या क्लियर है क्या कंडीशन, अरे भाई क्लियर है, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस, क्लियर है क्या तक। तो क्या मैं इस ए माइनस बी की जगह पे ये स्टेप लिख सकता हूँ क्या, अभी आपको बताया कैसे किया। ठीक है, क्यों एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए ऐसे बनाया मैंने, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, क्लियर है। देखो आगे क्या करते हैं, वन अपॉन साइन, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार। तो ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और अपोन में से, अभी तक क्वेश्चन तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो इनके साथ ही छेड़छाड़ कर रहा हूं मैं, अभी तो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, क्लियर। यहां अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वाला, देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्या पे, साइन ए माइनस बी वाला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर दूं, ऊपर कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि साइन ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, साइन ए कोस एक्स माइनस ए साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी माइनस कोस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, क्लियर है। अपॉन में पूरी कंडीशन, इधर डीएक्स चल रहा था पीछे, पूरी कंडीशन क्या है, कोस एक्स माइनस ए एंड लास्ट कंडीशन कोस एक्स माइनस बी मल्टीपल में है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में माइनस है तो दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, देखना स्टेप, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये बाहर कॉन्स्टेंट चल ही रहा अपने पास में, कोई बात नहीं, चलने दो, चल रहा तो चलने दो। यहां से देखिए इसके अंदर डिवाइड होगा तो कोस एक्स माइनस से कोस एक्स माइनस से स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस बी, बीच में है माइनस, यहां से देखिए कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों बची, क्या बचा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए। अब तो कुछ समझ गए होंगे क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे स्टेप और छोटी हो गई, साइन ए माइनस बी टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, बना कुछ। टेन एक्स का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूले लगाए, अगर आपको नहीं पढ़ा हो, टेन एक्स का सेक एक्स के सिंगल सिंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है उनके भी मैंने फॉर्मूले लिखा रखे, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन एक्स डी एक्स का माइनस लोग कोस एक्स, माइनस लोग कोस एक्स प्लस सी, लिखा रखा है मैंने, जाके देख लेना वहां पे, फॉर्मूले लिस्टेड कर रखा, पूरे सारे फॉर्मूले लिखाए थे, उसके अंदर लिखा रखा है। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर नहीं इसीलिए डायरेक्ट अप्लाई करें, स्क्वायर होता तो सेक स्क्वायर में चेंज करते फिर लाते। तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन कर दिया, कर रहा हूं मैं, टेन एक्स डी एक्स का माइनस लोग कोस, बताइए भाई क्या होगा, कोस एक्स माइनस बी, ठीक है, क्या तक क्लियर। माइनस ऑलरेडी एक माइनस से बात, लेकिन फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कोस एक्स माइनस ए, क्लियर है कि क्लियर है भाई। देखिए यहां माइनस था पहले से, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया अपने पास में, ई प्लस सी। देखिए वो आप चिंता मत कीजिए कि सर लास्ट में एक्स वाली स्टेप पीछे आ रही, ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी, कैसे आएगी। अब देखिए लोग की प्रॉपर्टी जानते होंगे, लोग ए माइनस लोग बी क्या होता है, लोग ए बाई बी जानते होंगे, या लिखूं लोग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग
ए अपॉन बी। तो ये प्लस वाली ये माइनस वाली प्लस वाली ऊपर रह जाएगी 1 अपॉन साइन। हालांकि अपना क्वेश्चन हो चुका है, इंटीग्रेशन होता है, लेकिन एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉग कंडीशन क्या आ जाएगी, कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी प्लस सी। यहाँ चाहो तो मॉडल्स लगा दी, ठीक है। ये फाइनल एंड लास्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, जब भी लेवल का पेपर आता है तो ऐसे क्वेश्चन डालते डालते हैं वो, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख के जाना। पहली स्टेप अगर आपको ये पता है साइन ए माइनस बी का अंश और हर में गुणा करना, और ये वाला आपको अगर आता है डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों आज की एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट क्वेश्चन बचे अपने पास में 23 एंड 24। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। 23 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, अब तो आप ही बता दोगे क्या करना है। सर सेपरेट कर लीजिए कि डायरेक्ट हो रहा है, कर लीजिए सेपरेट। इसका अगर अपन सेपरेट करते हैं तो इसका इसके अंदर डिवाइड किया तो क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस इसका इसके अंदर डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इनको और थोड़ा ऊपर ले गए, कोस स्क्वायर एक्स को और हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लो या इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर ले सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, पहले से माइनस है, और सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स का देखा जाए तो माइनस कोट एक्स आता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी। इन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन टेन एक्स माइनस माइनस प्लस कोट एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ये शायद टिक द करेक्ट दोनों ही आंसर टिक द करेक्ट वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर है। एक एक नंबर में काफी बार पूछे हुए क्वेश्चन है। 23 देख लेना, इस टाइप से हो रहा है। 24 को देखना बच्चों। देखो ये तो क्वेश्चन है तो एक्चुअल में 7.2 एक्सरसाइज का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपने को सब्स्टिट्यूट मेथड से जाना होगा। कैसे जाए अब, यहाँ देखिए इस स्टेप को देखिए e की पावर x और x, और इसको देखिए e की पावर x 1 प्लस x। कुछ सोच रहा है आपको कैसे करना है। देखिए सर अगर मैं मान लूँ यहाँ पर e की पावर x x इक्वल्स टू t, लेट कर लीजिए आप, बड़ा आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन e की पावर x को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x, दोनों का किया dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लिया 1 प्लस x dx इक्वल्स टू dt। पूरी स्टेप बन रही है, बनी कि नहीं बनी। इंटीग्रेशन किया, ऊपर पूरी स्टेप बन रही है अपने पास में, dt आ गया, नीचे क्या आया कोस स्क्वायर t, ठीक है। कोस स्क्वायर t को ऊपर ले जाओ, कंडीशन बनती है सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का क्या होता है 10t dt, 10t प्लस c, एंड 10t की वैल्यू फिर से रख दीजिए 10 e की पावर x, x मल्टीपल के अंदर है प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। बड़े आसान है क्वेश्चन आपके लिए करना, ठीक है। इसी क्रम में अपन आगे फिर सब्स्टिट्यूट मेथड ही चलेगा अभी तो, आगे और कुछ और अपन फंक्शंस यानी कि इंटीग्रेशंस के लिए कुछ फॉर्मूला और ऐड ऑन करेंगे। आज अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके सारे क्वेश्चंस किए थे। 7.3 एक्सरसाइज अपन ने आज पूरी कर ली है। इसके कुछ एग्जांपल्स है जो आपके लिए छोड़े हैं मैंने, कुछ ट्राई करना, कुछ क्वेश्चंस भी कुछ न के बराबर है वो हो जाएंगे। आपसे नहीं आए तो कमेंट करके बताइए जरूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई, इंटीग्रेशन करना समझ में आया हो, थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपकी 12th की स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान से यकीन रखिए, आपकी 12th की स्टडी ऐसी हो जाएगी जैसे आपको बिना किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर लगातार रोज के रोज कंटिन्यूसली अगर आप वीडियो देखते हो और उसको ट्राई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।